देखो, तो अभी हमने स्टेटमेंट देखा, राइट, फॉर्मूले देखे। अब हम लोग देखने वाले हैं अप्रैल 2016 का ये क्वेश्चन, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आया था। और ये क्वेश्चन देखो, ये पूछा उसने, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2015 और 2016, सेल्स लिखा हुआ है, प्रॉफिट लिखा हुआ है, राइट। फिर पीवी रेशियो है, फिक्स कॉस्ट पूछा है, ब्रेक इवन पॉइंट, सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, राइट। अब कैसे करें, स्टार्ट कहाँ से करें? तब सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे बच्चे लोग को यही होता है, सर स्टार्ट कहाँ से करें, आसानी है ना। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये क्वेश्चन 1 साल का कि 2 साल का है? 2 साल का है, राइट। अरे हाँ बोलो। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि कैसा भी क्वेश्चन आए बालक, हमने सबसे पहले क्या बनाना है? स्टेटमेंट। क्या बनाना है? स्टेटमेंट। तो देखो, मैं पहले क्या बनाऊंगा? स्टेटमेंट, राइट है। तो स्टेटमेंट में मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेल्स माइनस वेरिएबल क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। क्या माइनस करेंगे? फिक्स। क्या मिलेगा? प्रॉफिट। ये मेरा फर्स्ट स्टेप होगा ना बाबू? ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, राइट। कोई भी क्वेश्चन आएगा, कैसा भी क्वेश्चन आएगा टीवाई कॉम के अंदर, तो आपको ये पहला स्टेप ही फॉलो करना है, स्टेटमेंट। तो अब देखो, अपने पास यहाँ पे है, तो हम लोग सेल्स लिख लेते हैं, ठीक है। अभी 2 ईयर दिया हुआ है ना, तो आप दोनों में से कोई भी ईयर कर ले, जरूरी नहीं कि 15 और 16। आप चलिए, आप फॉर एग्जाम्पल 2015 का करता हूँ और 2016 का, कोई फर्क नहीं होने वाला, दिखा रहा हूँ। तो सेल्स कितना है 2015 का? 1500। 16 का 2000। और अपने पास वेरिएबल है नहीं है, कंट्रीब्यूशन भी नहीं मिलेगा, फिक्स भी नहीं है। क्या है अपने पास? प्रॉफिट है। इसका कितना? 300। और इसका कितना है? 500। देखो, मैंने कुछ दिमाग लगाया? जो दिया था वो मैंने देखकर लिख के रख दिया ऐसे ही। देखूंगा कभी यूज होगा तो कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ तो यूज होगा। तो आपने सोचा नहीं, अरे कुछ नहीं दिया है, जो दिया है वो यहाँ से लेके यहाँ पे रख दो। अब हमने पहला क्या फाइंड करना है? पीवी रेशियो। देखो बाबू, पहला क्या फाइंड करना है? पीवी रेशियो। पीवी रेशियो मैंने आपको बताया था बाबू कि पीवी रेशियो का फॉर्मूला आपको लिख के दिया मैंने। क्या था पीवी रेशियो का फॉर्मूला? हाँ, 2 फॉर्मूले थे ना वहां पे, तो कौन सा लगेगा? 2 साल वाला ना, 2 साल वाला फॉर्मूला, क्योंकि 2 साल है ना, 15 और 16, 2 साल है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, चेंज इन सेल्स इनटू 100। तो देखो बाबू, चेंज इन प्रॉफिट, तो चेंज इन प्रॉफिट कितना है? देखो अभी यहाँ पे 500 300 कितने का डिफरेंस है? अभी देख लो यहाँ पे, डिफरेंस निकाल लो। क्या निकाल लोगे? डिफरेंस। डिफरेंस मतलब चेंज, डिफरेंट मतलब चेंज। तो सेल्स में कितने का डिफरेंस है? 500 का। और प्रॉफिट में कितने का है? 200 का, राइट। आपको ये नहीं देखना है प्रॉफिट माइनस प्लस, नहीं देखना है, खाली डिफरेंस देखना है यहाँ पे। समझ में आ रहा है आपको? तो चेंज इन प्रॉफिट कितना है बाबू? 200। यहाँ पर कितना लिख दूंगा? 200। चेंज इन सेल्स कितना है? 500। और मल्टीप्लाई बाय कितना? 100। देखो कितना है, हाँ? 40% आ रहा है, निकाल लो वापस एक बार। 40%, राइट है। कितना परसेंट आया? 40%। तो ये मेरा मिल गया ना पीवी रेशियो। तो मैंने आपको क्या बताया था इसके पहले कि पीवी रेशियो ही मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है और मेरा कंट्रीब्यूशन है। तो ये कंट्रीब्यूशन मेरा कितना मिल गया? 40%। कितना परसेंट मिल गया? 40%। कितना परसेंट है? 40। देखो ये 40% है ना, ये कितना परसेंट है? 40। तो ये कितना होगा? 60। और ये कितना होगा? 100, क्योंकि सेल्स हमेशा क्या अज्यूम करते हैं? 100। समझ में आ रहा है आपको? जो पीवी रेशियो ही मेरा कंट्रीब्यूशन है, मैंने आपको थ्योरी में लिख के दिया था, है ना। तो मेरा पीवी रेशियो कितना मिला? 40। तो ये जब 40 है और ये 100 होता ही है, तो ये कितना हो गया? 60। तो इसका निकाल लो। 900 ना, ये कितना आ गया? 600। वैसे इसका भी निकाल लो। इसका 1200, इसका कितना? 800। समझ में आया आपको कैसे किया मैंने? तो देखो बाबू, ये 600 में से 300 गया 300, और 800 में से 500 गया तो फिक्स कॉस्ट कितना आ गया आपका? 300। समझ में आया पहला? तो दूसरा उसने क्या पूछा है? फिक्स कॉस्ट। क्या पूछा है? फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट कितना आ गया? 300 रुपीज। कितना? 300।
समझ में आया? यस सर। अभी यहाँ से मिल गया ना 300, तो अब चलिए लिख के ये 300 कैसे निकाला मैंने, तो सेल्स में से वेरिएबल माइनस किया तो क्या मिला मुझे, कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे लिख दो कंट्रीब्यूशन कैसे मिला मुझे, सेल्स में से मैंने क्या माइनस किया, वेरिएबल माइनस किया, राइट। तो सेल्स कितना था मेरा 1500 माइनस कितना 900, तो क्या मिला मुझे 600, राइट 600 मिला। अब ये फिक्स को कैसे मिला मुझे, तो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स माइनस किया तो क्या मिला, फिक्स मिला ना, तो यहाँ पे लिख दो फिक्स कैसे मिला मुझे, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन कितना था मेरा 600 माइनस कितना 300, तो कितना मिला 300। समझ में आया क्या? तो इस तरह मुझे फिक्स को कितना मिल गया 300 रुपीज, समझे? तो मैंने ये फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर लिया। तीसरा क्या फाइंड करना है, ब्रेक इवन पॉइंट। तीसरा क्या फाइंड करना है, ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। हाँ उससे कुछ मतलब नहीं, सुनो तो राइट है यहाँ पे कुछ, हाँ अमाउंट और ये देखो। एक चीज और, अभी मैं 300 इसका मिला तो मैंने इसका किया ना, इसका करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों में से कोई एक किया करेंगे तो भी आंसर, ये मैंने आपको खाली बताने के लिए बताया कि 15-16, आपने दोनों का नहीं करना है, किसी एक साल का ही लेके करना है, क्योंकि दोनों का फिक्स कॉस्ट क्या आने वाला है सेम। समझ में आया क्या? तो ये करने की जरूरत नहीं थी, समझ में आया आपको? चलो अभी फिक्स कॉस्ट देखते हैं हम लोग, फिक्स कॉस्ट अपन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट मिला ना अपने को 300 और पीवी रेशियो कितना मिला 40% ना, तो 40% निकाल लो, 120, राइट। तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ गया 120 आया था ना, 300 डिवाइड बाय 40%, 7, हाँ 750, वही मैं डाउट आ रहा, राइट है। समझ गया कैसे करना है इसको? इसको कैसे निकालोगे, कैलसी लोगे, कैलसी में 300 डिवाइड का साइन मारो और फिर 40 लिख के फिर परसेंटेज प्रेस करो तो बराबर आएगा, ठीक है। कैलसी यूज करना भी थोड़ा टास्क यहाँ पे डिफिकल्ट होता है, जो कि कैलसी है। तो ऐसे में कैसे निकालोगे, तो देखो पहले 300 लिखा है ना, डिवाइड का साइन मारना है, राइट, क्योंकि डिवाइड है, फिर 40 और फिर परसेंटेज का साइन मारना है, राइट है, तो आंसर प्रॉपर आएगा। तो ये हमने यहाँ तक ये भी फाइंड कर लिया ना, और अमाउंट में पूछा है ना, तो मैंने अमाउंट का फॉर्मूला, यूनिट में पूछा तो यूनिट का फॉर्मूला लगा था, 2 फॉर्मूले थे ब्रेक इवन पॉइंट में। अब नेक्स्ट कौन सा है, चौथा और ये पांचवा, इसको रफ करूं मैं, रफ करूं ना, तो ये हो गया हमारा, ये रहने देंगे इसे, ठीक है। फोर्थ वन क्या है, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ₹1000 ना, वो लैक्स में हटा दो चले 1000, ठीक है। तो उसके बाद फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट माइनस प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, नहीं प्रॉफिट प्लस होगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, ये फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पे क्या फाइंड करना है बाबू, सेल्स फाइंड करना है, जो पहले लिखा रहेगा ना वही फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, सेल्स। इसका सेंटेंस का मतलब क्या है कि 1000 प्रॉफिट कमाने के लिए कितने का सेल्स करना होगा। समझ में आ रहा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 1000 प्रॉफिट कमाने के लिए कितने का सेल्स करना होगा। तो हमने ये फॉर्मूला लिख देंगे, चाहे वो कुछ भी पूछे, सेल्स पूछे प्रॉफिट पूछे, फॉर्मूला हमारा ये रहने वाला है। हमें फाइंड क्या करना है, सेल्स। तो सेल्स में लिखूंगा, सेल्स तो दिया नहीं है, फिक्स कॉस्ट दिया ना अपने पास, कितना है फिक्स कॉस्ट 300। मैं बाबू वापस बता रहा हूँ सर, ये लो या ये लो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, प्लस प्रॉफिट कितना आया 300, प्रॉफिट नहीं, ये प्रॉफिट नहीं, ये हम प्रॉफिट दिया ना यहाँ पे 1000, ठीक है। और पीवी रेशियो कितना हमारा 40%, कितना 3250, राइट। तो अगर उसे 1000 प्रॉफिट कमानी है तो उसे 3250 रुपए का क्या करना होगा, सेल्स करना होगा। समझ में आया आपको? ये फोर्थ वन। फिफ्थ क्या पूछा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या पूछा है उसने, MOS। इसका फॉर्मूला मैंने क्या लिख के दिया, एक्चुअल सेल्स
माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। तो एक्चुअल सेल्स कितना है मेरा, देखो उसने बोला है 2015 का बोला है, तो 15 का सेल्स कितना था 1500, और ब्रेक इवन हमने निकाला ना, ब्रेक इवन कितना निकाला था हमने 750, राइट। ब्रेक इवन कितना था हमारा 750, तो कितना आ गया 750, ये हमारा क्या हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इस तरह कुछ भी पूछे, कैसा भी पूछे, ये 4 फॉर्मूले और स्टेटमेंट में पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन भी कराता हूँ, ठीक है।